Hello everyone, good morning to you all. Welcome to झा क्लासेस। तो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने अभी तक क्या देखा कि हमने पहले तो रेशियोज़ को समझा कि अलग अलग रेशियोज़ जो साइन कॉस 10 है उसका क्या फार्मूलाज है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो है ऐसा कौन सा छोटा ट्रिक ढूंढे ताकि हम आसानी से टेबल को याद रख सकें, जो साइन जो रेशियोज़ है उसकी वैल्यू कैसे याद रख सके, साइन 45 साइन 30 या किसी भी दूसरे बाकी सारे का। तो वो मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही सिंपल ट्रिक बताया है। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ देखिए और समझिए, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग, यू कैन सिंपली जस्ट खुद से टेबल बना सकते हैं खुद से। और उसके अलावा फिर हमने आइडेंटिटीज़ को भी डिस्कस किया कि जो कितने मैक्सिमम आइडेंटिटीज़ हो सकता है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में और हमें कितना लर्न रखने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज क्या करने वाले, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो समझिए इस बात को कि ये तो समझ आ गया कि साइन 45 1/√2 है या साइन 30 1/2 है, बाकी सबका पता चल गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, दिमाग में ये हमेशा चलता रहेगा कि आखिर ये वैल्यू आया कहाँ से, है ना। साइन 30 1/2 बट हाउ, लेकिन कैसे। तो आप इसी कंफ्यूजन को आज जो है दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैसे 1/2 आ गया, या फिर आपने आइडेंटिटीज में देखा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। कभी सोचा ये 1 क्यों होता है। तो एक्चुअली में इसको भी आज हम लोग समझते हैं डिटेल में। क्या कर सकते हैं, लेट्स सी दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 45, जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो 45 की वैल्यू होती है वो वैल्यू कैसे आता है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। 45 का देखेंगे, 45 डिग्री का। तो जैसे आपको पता है कि साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2, tan 45 इज 1। आखिर क्यों, इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए। लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेमिंग कर लेते हैं ABC। राइट एंगल आपका एंगल B पे है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसने ये कहा कि 45 चाहिए, तो कोई एक एंगल हमें 45 रखनी होगी। अब आप खुद सोचिए, यदि हमारे पास एक एंगल 90 की है एंड द सेकेंड एंगल इज ऑफ 45, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल 45 होगा, तभी तो 180 बनेगा। दिस शुड ऑल्सो बी 45, यस और नॉट, बताइए। इफ दिस वन इज 90, दीज टू शुड बी 45 करेक्ट। और हमने एक थ्योरम पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है कि यदि किसी ट्राइंगल में दो साइड या दो एंगल सेम है तो उसके अपोजिट जो साइड होती है ना वो इक्वल हो जाता है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इतना जानते हैं, हाँ या नहीं। तो 45 के अपोजिट वाली ये, इसके अपोजिट वाली ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये दोनों साइड सेम होने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर और बेस सेम हो गया। और ये कैसा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है ये चीजें, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास ये चीज आ गया। अब मान के चलिए कि इसकी लेंथ हमने A कंसीडर कर ली, A यूनिट है, और इसकी भी A यूनिट, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। ऐसा यदि हो जाता है तो हम क्या करेंगे, अब जो है हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकाल सकते हो आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस। क्योंकि यदि आपके पास परपेंडिकुलर और बेस अवेलेबल है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दी हाइपोटेनस बाय यूजिंग पाइथागोरस। इतना समझ आ रहा है, तो चलते हैं देखते हैं। यहां पे हमने क्या किया, लेट BC इक्वल्स टू A यूनिट, सो देयरफॉर AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू A यूनिट। हाउ, कैसे हुआ ये, सिंस AB इज इक्वल्स टू AC। अब AB इक्वल्स टू AC कैसे आया, उसके लिए आप सिंपली कह सकते हो कि सिंस वी हैव टू एंगल्स equal to 45 degree, so the angle opposite to equal sides are equal।
ये बात क्लियर हो रही है। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने हमें बहुत क्लियरली कहा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही कहा था। इट मीन्स दैट एच स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब यहां पे देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। एच स्क्वायर परपेंडिकुलर भी हमारे पास ए है और बेस भी हमारे पास ए है, तो बेस को भी आप ए लिख लीजिए, उसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए आप कि एच स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए सी। ए सी का स्क्वायर जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इफ यू ऐड इट तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 2a स्क्वायर। यस और नॉट। अब चूंकि हमें ए स्क्वायर ए सी की स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हाइपोटेनस स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना सर, तो क्या चाहिए हमें, सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए। तो यहां से आप स्क्वायर को रिमूव करेंगे, हटाना है आपको। यदि आप इसको हटाते हो तो राइट साइड में क्या होता है, अंडर रूट आता है। तो देयरफॉर AC की जो वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2a स्क्वायर, राइट। तो a का स्क्वायर है तो वो तो बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, रूट 2a। 2 का तो अंडर रूट नहीं कर सकते, डेसिमल में आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इज रूट 2a। इतनी बात समझ आ गई। कैसे निकला ये, हमने a और a कैसे किया ये भी समझ आया, 45 था। फिर उसके बाद रूट 2a कैसे आया ये भी समझ आया। अब देखते हैं वैल्यू फॉर डिफरेंट, राइट। अब हम लोग चलते हैं साइन 45 में। देयरफॉर साइन 45 डिग्री। अब देखो, चाहे हम साइन C ले या फिर साइन A, दोनों 45 ही है, तो आप कोई सा भी लोगे तो बात एक ही होने वाला है। साइन 45 आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन तो P अपॉन H इक्वल्स टू AB अपॉन में AC, और AB की वैल्यू हमारे पास A है और AC की वैल्यू हमारे पास रूट 2a है। अब आप क्लियरली देख लीजिए, दिस a इज गोइंग टू कैंसिल विद दिस, तो कितना रिजल्ट आया सर, 1 अपॉन रूट 2। अब बताइए समझ आया, साइन 45 इज 1 अपॉन रूट 2। वाई साइन 45 इज 1 अपॉन रूट 2 बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, सिमिलरली हम कॉस 45 का भी कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस भी हमारे पास BC, हाइपोटेनस हमारे पास AC, फिर से बेस की वैल्यू फिर से A और हाइपोटेनस की वैल्यू फिर से रूट 2a। दिस A एंड A विल कैंसल, सो अगेन 1 बाई रूट 2। तो इसीलिए हमने देखा कि cos 45 इज ऑल्सो 1 अपॉन रूट 2। यस, और यदि 10 का निकालना हो तो हमने क्या तरीका ढूंढा है कि 10 इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो यदि साइन और कॉस को डिवाइड कर दे तो 10 आ जाएगा। तो 10 45, वैसे आप फॉर्मूला से भी, रेशियो से भी जा सकते हो, P अपॉन बी कर ले, P अपॉन बी, इससे भी जा सकते हो। 10 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास A है, बेस भी A है, काट के 1 आ गया। अब बताइए समझ आ रहा है? तो कैसे ये वैल्यू आ रही है, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। यदि आपको ये 3 पता चला तो बाकी के 45 का तो आसानी से कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना था कि हमारे पास यदि वन एंगल वाज 45, द अदर विल आल्सो बी 45, एंड बाकी के दो साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द थ्योरम एज वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसको A कंसिडर किया, इसको A कंसिडर किया, बाकी हाइपोटेनस निकल गया पाइथागोरस से। डन। तो 45 में आई डोंट थिंक कि आपको डाउट होना चाहिए कि 45 की वैल्यू कैसे आई। अब चलते हैं यहां से आगे 30 और 60 का देखते हैं। 30 का वैल्यू, जैसे साइन 30 आपने देखा कि 1/2 होती है, साइन 60 √3/2 होती है। सिमिलरली फॉर अदर रेशियोज देखा होगा आपने। तो फिर से दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये याद करें ये, लेकिन आया कैसे वैल्यू, थोड़ा वो भी सोच लेते हैं। हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस वैल्यू?
थोड़ा इस पे काम कर लेते हैं, है ना। तो क्योंकि देखिए मेरा मेन जो एम है या मकसद है, मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ क्वेश्चन को याद करने की तरह मत पढ़ो, रट लेते हैं क्वेश्चन। मैथ इज नॉट ऑल अबाउट दैट। मैथ पूरी तरह से समझने की चीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन मक्खन की तरह बनेगा। तो बस देखते रहिए कैसे होता है। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की तरफ। इस बार क्या करने वाले हैं, पिछली बार हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया था। दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल लेने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टेक एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी इक्विलैटरल दिया है, बहुत क्लियर सेंस है कि इसका सबका एंगल कितना कितना हो जाएगा, 60 60 60। इतना तो जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से ए से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस BC वाली लाइन पे, इसका नाम AD रख लेते हैं, D पॉइंट। वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर AD टू द बेस BC। इतना क्लियर है। और आपको ये पता चलना चाहिए कि यदि हमने ये परपेंडिकुलर बनाया तो ये दोनों ट्राइंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा ये मैं आपको क्लियरली देख लीजिए। दिस इज कॉमन साइड AD, ये 90 है ना, और ये हाइपोटेनस दोनों में मैच कर रहा है। तो ये कौन सी क्राइटेरिया होने वाली है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। कॉन्ग्रुएंट हो गया। यदि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये 30 हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी 30, क्योंकि CP सीरीज से दो इक्वल साइड हो जाएंगे, हाफ हाफ। और ये BD की वैल्यू जो है इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे हुआ, कुछ समझ आया? तो इसको थोड़ा मैं देखता हूं। देखिए यहां पे हमने क्या किया, गिवन है हमारे पास ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle in which, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद हमने जो कंस्ट्रक्शन टू शो करनी है, हमें टू शो करनी है कि जो भी 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है ना, साइन कॉस टेन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ दैट, करेक्ट। अब हमने क्या किया, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन करी है, हमने क्या किया, ड्रॉन AD परपेंडिकुलर BC। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मैंने अभी समझाया कि कॉन्ग्रुएंट कैसे है, देख सकते हैं। AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, ठीक है। उसके बाद AB इज इक्वल्स टू AC, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इतना समझ आया। और तीसरा हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ईच 90। तो कॉन्ग्रुएंट हो तो गया हमारे पास, ये साइड है, ये हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल है, तो RHS बन गया। देयरफॉर बाय RHS criteria of congruency, triangle ABD congruent triangle ACD। आई होप कि अब इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, क्योंकि हमें ये 30 चाहिए था, अभी तो हमें 60 पता था।
हमको ये कैसे पता कि ये डिवाइड हो रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है? तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत थी, ठीक है। तो अब जैसे ही हो गया, तो जो हमारे पास एंगल DAB है दैट इज गोइंग टू बी 30, राइट, एंड BD जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड BD इज इक्वल्स टू CD। रीजन क्या डालेंगे? बाय CP/CD। इतना समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, सपोज करिए कि हमने इस पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स को 2 यूनिट 2A कंसीडर किया है, ऐसा लेट किया है हमने। लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी 2A यूनिट्स। तो यदि 2A है तो इस BD की वैल्यू क्या हो जाएगी? A हो जाएगी, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड हो रहा है। BD इज इक्वल्स टू CD, तो हाफ कर देगा 2A अपॉन 2 करेंगे तो A बनेगा। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD हमारे पास हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 2A का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, AD का स्क्वायर। यस, 2A कितना हो गया? 4A स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, AD स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है इसको इधर शिफ्ट करें तो माइनस होने पे 3A स्क्वायर बन जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3A स्क्वायर। अब यदि देयरफॉर AD की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर अंडर रूट कर लीजिए आप 3A स्क्वायर, तो ये आ रहा है √3A। एनी क्वेश्चन? आई डोंट थिंक कि इसमें कोई क्वेश्चन है। आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, अब निकाल लेते हैं सारा वैल्यू जो भी आपको चाहिए। लेट्स फाइंड आउट द ऑल वैल्यूज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। देखते हैं sin 30 डिग्री। बहुत क्लियरली ध्यान रखना है कि 30 का पोजीशन क्या है। sin 30 यहां पे इस एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, तो sin 30 यदि चाहिए आपको तो फॉर्मूला तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट यहां पे परपेंडिकुलर क्या होगा? मैंने हमेशा समझाया है, जो एंगल ले रहे हो आप उसके अपोजिट साइड देखिए, दैट इज द परपेंडिकुलर। तो 30 के अपोजिट में क्या है? BD, तो BD अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि AB। तो रिजल्ट हमारे पास देखिए आप, क्या BD की वैल्यू कितनी है? BD इज A एंड द हाइपोटेनस इज 2A। A और A कट गया तो द रिजल्ट इज 1/2। Do you have any kind of doubt? I don't think you should have any doubt, right? sin 30 हो गया। सिमिलरली आप किसी का भी निकाल सकते हैं। cos 30 देखते हैं, B अपॉन H। तो 30 के लिए बेस क्या होगा? AD, राइट, अलॉन्ग साइड बेस यानी कि कनेक्टेड एंगल से जो जुड़ा हुआ लाइन है, हॉरिजॉन्टल वही होगा, ठीक है। तो AD अपॉन में फिर से AB, द वैल्यू फॉर AD इज √3A अपॉन में 2A, फिर से AA कैंसिल कीजिए, √3/2। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है, कुछ ऊपर से जा रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ ना, मैं क्यों यहां पे आता हूं। आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स। तो फिर से tan 30 देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 30 के लिए फिर से BD और बेस AD। तो BD हमारे पास A है और ये √3A है, सो दैट केम 1/√3। समझ आ रहा है? सारा खेल जो है ना इस यहां से शुरू होती है, इस ट्राइंगल में। तो 30 समझ आया। सिमिलरली हम 60 पे पहुंच सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द 60 पार्ट एज वेल। तो 30 और 60 का खेल यहीं पे इसी में खत्म हो जाएगा। 45 हमने ऑलरेडी समझ लिया, 30 60 यहां समझ लेंगे। तो अब बचेगा क्या? 0 और 90, उसको भी समझ लेंगे। sin 60 डिग्री,
तो साइन 60 का ध्यान से देखिए आप, यदि ये एंगल है तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए आपको। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, AD होगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो AD दिस टाइम इज √3a अपॉन 2a, सो दैट्स केम √3 अपॉन 2। तो इसीलिए आपने देखा साइन 60 इज नथिंग बट √3 अपॉन 2। सिमिलरली फॉर cos 60, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस बार जो बेस है 60 के लिए बेस फिर से BD हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस, फिर से वही, हाइपोटेनस में तो कोई चेंज नहीं है, सो दैट इज कमिंग A अपॉन 2a, सो इट्स 1/2। तो cos 60 क्या देखा आपने, 1/2। अब मत कहिएगा कि सर ये समझ नहीं आया कि कैसे हुआ है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला जो तरीका है, कैसे निकाला हमने इसका पार्ट, ट्रायंगल इक्विलैटरल लिया, उसके सारे साइड्स को 2 यूनिट कंसीडर किया, 2a, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, है ना, और हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जो ADB है वो कॉन्ग्रुएंट है ADC का, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा 30-30 होती है। ठीक है, फिर 10 का निकाल सकते हैं आप, 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, 60 में जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है AD अपॉन में BD। AD √3a अपॉन में A गया, सो दैट्स √3। अब आप कहेंगे सर हमने 2 यूनिट क्यों कंसिडर किया था? तो 2a लेने का फायदा ये था कि जब आप हाफ करोगे तो a बनेगा। यदि आप a लेते हो तो a अपॉन 2 बन तो उस केस में भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ओके, तो समझ आया, 45, 30 एंड 60, ये 3 वैल्यू तो समझ आ गया। बस 2 बचा है, 0 एंड 45, सॉरी 0 एंड 90। ये इंटरेस्टिंग है, 0 एंड 90 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इसको जो है ना, मैं चाहता हूं कि एक सेपरेट वीडियो में बना के दिखाऊं। और हाँ, आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, या फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा, आखिर ये वैल्यू कहां से आया, इसको भी समझते हैं। इसको समझने के बाद आपके पास चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट रह नहीं जाएगा कि फॉर्मूला कैसे बना, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वो तो मेरे साथ बने रहिए आप। देखिए, हर आपको वीडियो में इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं ना, ये आपको सीखने को मिलेगा। दैट इज, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी होने वाला है। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। यू ओनली नीड टू अटेंड ईच एंड एवरी क्लास ऑफ क्लास 10th. Each and every videos you should watch it out and just work on that part. So thank you for today. 45, 30 and 60 हमने क्लियर कर लिया है। Bye bye. Meet you in the next.